Sometimes I like to hike up mountains just to see how crazy small we are. So hello people, welcome back. I'm Swati and here I am with a video for economics. Economics, I guess there are more students जिनको अकाउंट से ज़्यादा इको से डर लगता है. And I was one of them. I've always been one of them. And मुझे लगा था कि अगर हम पास भी हो जाए economics में, then it will be a big deal. But I got 94 or 95 I guess in economics, and that was pretty good. But इको का paper was the most confusing one सारे papers में से. So without wasting any time, let us start the video. I will start with what I did and my journey in economics. So we started national income in 11th, but it was the concepts were not very clear. मतलब national income के जितने भी methods थे and how to solve numerical question वो सारे हमने 11th में किया था, but the concepts were more clearer when I came into 12th. So I'll say I started in 12th and start macro से किया. पहला 3-4 महीना सिर्फ macro को दिया है. We did Indian economics. Indian economy हम लोग का स्कूल में सितंबर अक्टूबर में शुरू किया गया था and अक्टूबर में एक महीने के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया था. And from 20th November we started having pre-boards. So but I started studying Indian economics in November क्योंकि इनिशियली समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडियन इकोनॉमी करना कैसे है. मतलब NCERT से रीड मारना है, साइड बुक से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग एंड तुम्हें भी वो होगा. सो हियर आई एम फॉर दैट. ओके, तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि मेरे से भी इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा था इनिशियली, एंड आई हैव टॉक टू सम ऑफ माई जूनियर्स एंड उन्होंने भी यही कहा कि उनसे भी अभी इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर फोकसिंग मोर ऑन अकाउंट्स राइट नाउ. तो अगर तुमसे अभी इको नहीं हो रहा है इट इज टोटली फाइन. बस इतना समझो एंड होते होते हो जाएगा सब चीज़. एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू. तुम्हारे कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे, माई फ्रेंड्स कुछ और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे, तो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि हो जाएगा आखिरी तक पॉजिटिव पॉजिटिव. मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैक्रो इंडियन में तुम फिर भी रट्टा मार सकते हो. इंडियन इज 80% अबाउट थ्योरी एंड 20% अबाउट कॉन्सेप्ट, एंड उसका रिवर्स मैक्रो में इज 20% और 10% थ्योरी एंड 80% इट इज कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल. तो मैक्रो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम जितना भी स्टोरीज लेकर आओ आंसर में तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. इफ आई टेल यू हाउ मच आई स्कोर इनिशियली, हम लोग स्टार्टिंग में सब मैक्रो के पेपर्स देते थे. आउट ऑफ 80 आई गॉट 41 एंड आउट ऑफ 35 आई गॉट 15. तो ऐसे ऐसे तो मार्क्स आ रहे थे इनिशियली. एंड फिर एंड में आते आते रिमेंबर द लास्ट पेपर आई रोट आई गॉट 78 आउट ऑफ 80 इन 79 और 78 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स. तो हो जाता है, डिफिकल्ट होता है. नाउ द स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे से हो ही नहीं रहा था. मैक्रो में समझ नहीं आता है कि तुम्हें आंसर में लिखना क्या है. मैक्रो इज ओनली अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. क्वेश्चन में पूछा क्या है एंड आंसर में वो एक्सपेक्ट क्या करता है. तो इट इज़ मोर अबाउट आंसर राइटिंग स्किल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से, एंड यू कैन ओनली मास्टर दैट वंस यू नो द कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट्स और आंसर राइटिंग स्किल्स ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है किसी के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन लर्न इट. यू डोंट अंडरस्टैंड इट, तुम रट्टा मार के जाओ, तुमसे नहीं होगा वो. बट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करते हुए चलेंगे हम लोग. सो समरी ऑफ दिस चैप्टर इज, समरी ऑफ माई स्ट्रैटेजी वॉज आई स्टार्टेड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनिशियली मेरे से नहीं हो रहा था. Then if you have watched any of my vlogs earlier, तो हर एक vlog में I have told you कि कैसे मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है and I am preparing for that. तो सुबह 4 बजे से उठ के I used to just open the book, started learning from the chapter, started reading the chapter line by line and understanding the concept, and I made notes for the national income में 4 सब टॉपिक्स थे, सब पार्ट्स थे, and उसके थर्ड टॉपिक का मैंने नोट्स बनाया था. That I'll provide to you. Again, I started from macro economics. 3-4 महीने मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को दिए, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स खत्म किया. उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आई स्टार्टेड डूइंग इंडियन इकोनॉमी. नाउ पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, सो आई विल रिकमेंड यू कि तुम मैक्रो से ही स्टार्ट करो एंड इंडियन इकोनॉमी लास्ट में जाके कर लो. वो हो जाएगा. तुम 2 हफ्ते अगर डेडिकेशन के साथ इंडियन इकोनॉमी पढ़ लोगे तुमसे वो हो जाएगा. इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड अभी तुम वेकेशन पर कुछ नहीं किया, तुम्हारा कोई चैप्टर नहीं हुआ है, अभी जून खत्म हुआ है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है. तो इवन इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, ट्रस्ट मी यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि तुम अपना कोर्स आराम से खत्म कर पाओ व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. तो आई विल रिकमेंड यू सम यूट्यूब चैनल्स जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं विदाउट कोचिंग. CA पराग गुप्ता सर वॉज द बेस्ट यूट्यूबर फॉर इकोनॉमिक्स एंड मुझे स्कूल से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बट आखिरी के टाइम पर फॉर रिवीजन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग सम कॉन्सेप्ट जिसका क्लासेस मैंने मिस कर दिया था स्कूल में. सो CA पराग गुप्ता, यू कैन रेफर टू दैट चैनल. जो लोग कोचिंग नहीं चाहते हैं, जिनको स्कूल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, देन गो टू हिज चैनल फॉर अकाउंट्स इको BST.
आई रेफर टू चैनल फॉर इकोनॉमिक्स क्योंकि आई सफर्ड इन इकोनॉमिक्स एंड उनका कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड. वो तुम्हें प्रॉपर कॉन्सेप्ट देंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे, पेपर्स भी कराएंगे. सो लुक आउट फॉर दैट. एंड तो सबसे पहला स्टेप होगा कि तुम चैप्टर रीडिंग करो एंड लेक्चर्स देखो यूट्यूब पर, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तुम कुछ भी करने से पहले, तुम कोई भी पेपर करने से पहले जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ भी करना सिर्फ वेस्ट जाएगा. क्योंकि बोर्ड्स में तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इन द सेंस इट विल आस्क यू सिर्फ लॉजिक वाला क्वेश्चन मैक्रो में. जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तुम अगर जितना भी रट लो मैक्रो में नहीं होगा वो. आई ट्राइड कि हम रट के किसी तरह से इसमें वो निकाल लें, बट नहीं हुआ. ट्रस्ट मी, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो लेक्चर देखो सबसे पहले एंड मेक नोट्स लेक्चर के साथ साथ, बिकॉज ही गिव्स यू नोट्स एज वेल. तो तुम लेक्चर देखते देखते नोट्स बना लो एंड राइट डाउन थिंग्स जो तुम्हें ना समझ में आए, जो राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू वांट टू रिवाइज. लेक्चर देखो, लेक्चर के साथ साथ क्लास नोट्स बनाओ एंड दैट विल बी योर रिवीजन नोट एंड दैट विल बी योर नोट्स. जब भी तुम्हें चैप्टर रिवाइज करना हो, कोई भी पेपर लिखने से पहले, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स. एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट और चैप्टर पढ़ लिए तुम, नेक्स्ट चीज़ आती है टू मास्टर दैट चैप्टर. नाउ आई विल टेल यू व्हाट कंप्लीटिंग अ चैप्टर लुक्स लाइक. व्हाट यू हैव टू डू टू कंप्लीट अ चैप्टर. तुम्हें उसके बैक एक्सरसाइजेस करने हैं. नाउ फॉर दैट what books you should use. तो I have never seen मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT का बुक. मुझे नहीं पता कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT यूज़ करता है एंड जो लोग करते हैं, मेरी क्रिसमस टू यू. आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन और हर्ड एनीबडी यूजिंग और रीडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT. Until CUET में some people did refer to NCERT for macro economics, but I have never opened the book. I have not even seen how macroeconomics and NCERT looks like. I will not recommend NCERT to you. No. कॉन्सेप्ट के लिए राधा बहुगुणा और संदीप गर्ग. मेरा रिकमेंडेशन होगा संदीप गर्ग, बट आई यूज राधा बहुगुणा. लेकिन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे यूज संदीप गर्ग एंड उसमें ज़्यादा टू द पॉइंट चीज़ें रहती हैं. राधा बहुगुणा में बहुत ज़्यादा थ्योरी दिया हुआ है, बट यू कैन रेफर टू बोथ ऑफ देम, जो भी तुम्हें वो लगे. बाई ओनली वन, संदीप गर्ग और राधा बहुगुणा दोनों खरीदने हैं, दोनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बोथ आर गुड बुक्स. सबके अपने दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट संदीप करके बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो उठ के आ गए थे बोर्ड्स में, इसलिए आई से कि अगर इफ यू हैव नॉट गॉट एनी साइड बुक और एनी बुक फॉर योरसेल्फ, गेट संदीप गर्ग. अदरवाइज राधा बहुगुणा इज गुड. एंड आई हैड राधा बहुगुणा फॉर बोथ इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो. सो यस, दिस वॉज अबाउट बुक्स. जो भी मुझे पता है, आई टोल्ड यू. नाउ when it comes to completing a chapter, what you have to do is you have to do, तुम चैप्टर रीड किए, तुम चैप्टर का लेक्चर देखे एंड तुम उसके साथ साथ उसका नोट्स बना लिए. तुम ऑलरेडी 3 बार एक चैप्टर से गो थ्रू कर चुके हो. ठीक है. नाउ द फोर्थ थिंग इज टू टेस्ट योरसेल्फ, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन हो. सारे बुक्स के पीछे देयर यू विल फाइंड, जैसे राधा बहुगुणा में यू हैव MCQs, देन यू हैव हॉट क्वेश्चन, देन यू हैव लॉन्ग क्वेश्चन, देन यू हैव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो बोर्ड्स के पहले आई जस्ट वेंट थ्रू सबका बैक एक्सरसाइजेस जो मैंने सॉल्व कर चुका है ऑलरेडी. So what completing a chapter looks like is you have to solve the MCQs, जो भी बैक एक्सरसाइज में दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, whatever there is, you have to do that. Now I'm not saying कि तुम सारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सबको बैठ के लिखो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है. एंड अगर अभी वेकेशंस तुम्हारे बचे होते देन आई वुड हैव रिकमेंडेड कि तुम सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन लिख डालो बैठ के, उससे तुम्हें सब याद हो जाएगा. बट ठीक है, आई हैव नॉट डन दैट, आई विल नॉट रिकमेंड दैट टू यू. सिर्फ जो चैप्टर्स मेरे लिए डिफिकल्ट थे, जैसे मुझे नेशनल इनकम इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लग रहा था. मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेशनल इनकम था. मेरे से ADS हो जा रहा था, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, बट मुझे नेशनल इनकम में दिक्कत हो रही थी. सो उसका जिस भी चैप्टर में मुझे दिक्कत हो रही थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसके सारे लॉन्ग आंसर्स को आई रोट इट डाउन, मतलब क्वेश्चन आंसर्स लिखे मैंने प्रॉपरली. यू लुक एट द क्वेश्चन, यू थिंक ऑफ द की पॉइंट कि इस क्वेश्चन का आंसर में क्या होगा. जैसे दिस इज वेरी शॉर्ट कि 1-2 वर्ड का आंसर होता है इसमें. नाउ लुक एट दिस, ये सारे CBSE के आए हुए क्वेश्चन हैं. तो यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड यू थिंक इसके आंसर में व्हाट विल यू राइट, व्हाट इमेज यू विल मेक. जैसे इसमें पूछा है व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो बताओ, तो इसमें यू विल मेक अ टेबल. तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को वो करो एंड 6 मार्कर. वंस यू रीड द चैप्टर एंड यू वॉच अ लेक्चर, तुम इस क्वेश्चन आंसर्स पर आओ एंड तुम देखो कि तुम्हें क्या नहीं आ रहा है. जो नहीं आ रहा है दैट इज द टॉपिक यू हैव टू डू अगेन. दैट इज द टॉपिक जो तुम्हारा वीक है, जिसका कॉन्सेप्ट वीक है, तुम्हें वो दोबारा करने की जरूरत है. तो फिर जिस क्वेश्चन आंसर में जो भी फंस रहा है, जो MCQ फंस रहे हैं, जो तुम्हारे फिल इन ब्लैंक्स फंस रहे हैं, उसको सर्कल कर लो, ताकि तुम अपने सेकंड रिवीजन में जब इस चैप्टर का फिर से रिवीजन करने जाओ तो तुम उस पर वापस जा सको एंड तुम देखो कि तुम्हारा क्या क्या गलत हो रहा था. जो टॉपिक सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है उसका लेक्चर दोबारा देखो, उसके नोट्स दोबारा पढ़ो एंड देन इन क्वेश्चन आंसर में वापस आके लर्न वट एवर यू हैव टू. ठीक है. दैट इज हाउ यू कंप्लीट 1 चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में दिस इज द बेस्ट वे जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके एंड तुम्हें चीज़ें रिटेन हो दिमाग में. मैक्रो में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछता है. तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है. तुम्हारे पास अभी टाइम है तो टाइम लगाओ इसके ऊपर.
इंडियन इकोनॉमिक्स में यू हैव टू नॉट स्टार्ट विद NCERT. You heard me right. NCERT से शुरू मत करना इंडियन इकोनॉमिक्स. You can watch lecture CA Parag Gupta sir. You can watch his channel for Indian economics. तो CA Parag Gupta के लेक्चर देख सकते हो, उनके साथ साथ बैठ के नोट्स बना सकते हो. I started with notes. I made notes. या फिर शायद I asked a friend of mine to give me all the notes and I started studying from those notes itself. मैंने notes खुद से नहीं बनाए थे. I started making the notes myself September October में, but I couldn't manage making the notes. So I took it from a friend. And उसी notes के through I started studying the chapter. Now I have made a Telegram channel for everyone क्योंकि सबको मेरे sample papers से notes चाहिए. So I will provide all the sample papers, my answer sheets and my notes on that channel. The link about for the Telegram channel will be in the description of the video. And I will provide you with my notes of Indian economics there. लेकिन अभी तुम Indian economics मत करो, अभी तुम macro complete करो पहले. Indian economics याद करने वाली चीज़ है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स को लास्ट में छोड़ दो. आई कम अप विद अनदर वीडियो कि इंडियन कैसे करना है. बट स्टिल अगर तुम्हें अभी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो कि तुम्हें अभी इंडियन इकोनॉमिक्स की भी वीडियो चाहिए. बट मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक्स में याद ज़्यादा करना पड़ता है. इट इज़ बेटर तुम एग्जाम पास आने के बाद वो करो. आई स्टार्टेड डूइंग इंडियन नवंबर के टाइम पे. 20 नवंबर को मेरा पहला पेपर था ऑफ फुल फ्लेजेड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो और इंडियन दोनों था. एंड 20 को पहला पेपर था. सो आई स्टार्टेड 2 weeks बिफोर दैट और अ वीक बिफोर दैट प्रॉपरली स्टडिंग इंडियन. तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते उसमें. बट उसके बाद से फिर दिसंबर में पूरा मैंने इकोनॉमिक्स और BST पे सिर्फ ध्यान दिया. उसके पहले पूरा फोकस लाइक 80% फोकस अकाउंट्स पर ही था एंड मैक्रो पर था इन इकोनॉमिक्स. सो इंडियन इकोनॉमिक्स आई विल कवर लेटर ऑन. मैक्रो पहले करो. आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड लेक्चर देखो. आई विल कैन CA Parag Gupta एंड देयर इज ऑल्सो सुनील पांडा सर एंड रजत अरोड़ा सर. जिसको जो भी सूट करे. आई रेफर टू CA Parag Gupta समटाइम्स, बट ज़्यादातर आई डिपेंडेड मोर ऑन माई स्कूल क्योंकि वहाँ से मुझे इतना रिसोर्सेज इतना वो मिल ही जाता था कि इससे ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ ये सब करने के बाद ही यू विल स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स नवंबर दिसंबर में. आई विल कम अप कि सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है नवंबर दिसंबर में एंड आई विल शेयर द सैम्पल पेपर्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो पहले तुम इतना करो एंड सैम्पल पेपर कैसे करना है, कब करना है, वो बात की बात है. एंड एक जो शस्त्र है दैट विल हेल्प यू टू get through the question answers, that also I'll tell you later. पहला काम है तुम्हारा, तुम अपना सिलेबस पूरा करो मैक्रो का एंड उसके बाद इंडियन का एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड सारे बैक एक्सरसाइजेस लगा डालो. साथ में नोट्स बनाना है नोट्स बना लो. नहीं बनाना है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से नोट्स ले लो. एंड आई विल से बेटर यही होगा कि तुम लेक्चर देखते देखते क्लास नोट्स बना लो. तुम्हें अलग से लेक्चर देखो, उसके बाद बुक रीड करो, फिर बुक से नोट्स बनाओ, वो करने की जरूरत नहीं है, मत करना. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. एनी डाउट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कॉमेंट करो. एंड I am coming up with the videos related to your doubts. I will surely come up with videos related to accounts again. क्योंकि अकाउंट्स में बहुत लोग का बहुत सारा डाउट है कि शुरुआत से कैसे शुरू कर रहे हैं. एंड आई कम अप विद अ वीडियो कि तुम अकाउंट्स को शुरुआत से कैसे शुरू कर सकते हो. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई गेस ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बट आई वांटेड टू गिव यू एवरीथिंग दैट आई कैन. आई वांट टू प्रोवाइड विद ऑल द वैल्यू दैट आई कैन. एंड इंडियन की डेप्थ में आई डिड नॉट गो येट, बट आई विल कम अप विद अनदर वीडियो फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स. दिस वॉज मेजरली कवर्ड विद मैक्रो क्योंकि अभी वही हमारा एम होना चाहिए. सो डू मैक्रो. एंड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट डाउन. आई एम प्रिपेयरिंग थिंग्स कि आई कैन प्रोवाइड यू. आई जस्ट नीड थोड़ा टाइम. एंड टेलीग्राम पे आई एम सेंडिंग यू नोट्स. टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. चैनल ज्वाइन करो एंड यू विल हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बाय. Jarvis, drop my needle.